So hello and welcome again guys to our YouTube channel. इस जावा इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में आज का क्वेश्चन है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटीजर कैसिंग कि इंटीजर कैसिंग होती क्या है जावा में, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड अबाउट इंटीजर कैसिंग इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स बिगिन, डोंट बी लेट. एक क्लास बना लेते हैं पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, इंटीजर कैसिंग. सो लेट्स क्रिएट अ क्लास named as integer casing. Okay, so the class is being created, just let it be. Yeah, so अब हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेन मेथड बना लेते हैं. पहले मैं आपको ये प्रोग्राम करके बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा कि कैसे ये होता है. ठीक है, तो जैसे कि अब हम इंट a इक्वल टू 100 ले रहे हैं, ठीक है, और इंट b इक्वल टू 100 ले रहे हैं. ठीक है, तो ये बताइए कि ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, इंटीजर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है. तो अगर हम प्रिंट कराना चाहेंगे SYS हो ए इक्वल टू बी, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो हैं बराबर हैं इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ट्रू, ये दोनों वैल्यूज बराबर है. और क्या अगर हम यहाँ पे 1000 कर दें और फिर इसको प्रिंट कराते हैं, तो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, बिल्कुल ट्रू आएगा इसमें. लेकिन अगर हम इसी इंट प्रिमिटिव्स की जगह पर रैपर क्लासेस इंटीजर का यूज करते हैं, तब क्या होगा देखते हैं. व्हेन वी यूज रैपर क्लासेस, ओके, तो अगर हम इंटीजर मान लो इसको x दे रहे हैं, इसको 1000 दे रहे हैं, ठीक है, और फिर इंटीजर y इक्वल टू 1000 दे रहे हैं, तो क्या होगा? इन दोनों का रेफरेंस को कंपैरिजन करते हैं, तो x इक्वल टू y अगर चेक करते हैं तो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, क्योंकि 1000 इसमें भी है, 1000 इसमें भी है, तो हमारे हिसाब से तो ट्रू आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे आता क्या है? यहाँ पे आएगा फॉल्स. देखिए यहाँ पे फॉल्स आएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेपरेशन दे दे रहा हूँ. ठीक है, देखो, जब मैं प्रिमिटिव्स ले रहा हूँ तो ट्रू आ रहा है, जब मैं रैपर क्लासेस यूज कर रहा हूँ तो फॉल्स आ रहा है. ऐसा होता क्यों है? यहाँ पे अगर हम मान लो कि 100 रख रहे हैं इंटीजर में, ये रैपर क्लासेस में अगर इसको असाइन कर रहे हैं वैल्यूज 100, तो ये तो ट्रू आएगा, ये आएगा ट्रू, तब ट्रू आएगा. लेकिन अगर हम इसको 127 -128 से लेके माइनस प्लस 127 से एबव अगर इस रेंज के बाहर जाते हैं, तो ये वैल्यूज फॉल्स आने लगती हैं. जैसे 127 पे भी ये वैल्यूज जो होंगी वो ट्रू आएंगी, नो डाउट. 127 पे भी ये वैल्यूज जो होंगी वो ट्रू आएंगी. लेकिन क्या होगा, व्हाट इफ अगर हम इसको 128 रख दें? अगर 127 से एबव अगर हम लोग कोई वैल्यूज रखते हैं तो ये फॉल्स आने लगता है. तो ये इंटीजर कैसिंग होता है. ये क्या होता है इसको समझने के लिए आइए हम समझाते हैं आपको इस विंडो पे. ठीक है, तो इंटीजर कैसिंग जो वैल्यूज होती हैं, पहले हमारे हीप मेमोरी में, जब हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले हमारी हीप मेमोरी में बनता है. ठीक है, और हीप मेमोरी में बनता है तो उसके अंदर एक कैशे एरिया भी होती है हीप मेमोरी में.
तो अगर हम रैपर क्लासेस का यूज़ करके कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे इंटीजर ए 10 हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, तो वो इस कैशे मेमोरी में, इस कैशे एरिया की -128 से 127 तक ही रेंज होती है। अगर इसके अंडर में -128 से 127 के अंडर में अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन करते हैं इंटीजर में, तो ये हमको ट्रू देता है। ठीक है, इस कैशे एरिया के कैशिंग के -128 से 127 रेंज के अंदर अगर हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं इस रैपर क्लासेस में, तो ये हमें क्या देता है, ट्रू देता है। लेकिन जैसे ही इस वैल्यूज़ -128 से 127 रेंज को सरपास करते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना लेता है। ये इस हीप मेमोरी में 1000 का मान लो 10,000 का अलग ऑब्जेक्ट बना लिया, ये y जो है ये अलग ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये रेफरेंसेस जो हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रिफर करेंगे ना, ये x वाला जो है वो इस वाले को रेफर करेगा, जो y वाला है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो हमारे इस केस में हमारे पास दोनों के रेफरेंस अगर कंपैरिजन करते हैं x इक्वल टू y से, तो हमको फॉल्स आने लगता है। वही जब हमारे पास इंटीजर कैशिंग एरिया के -128 से 127 के अंडर अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट ही बनता है कैशे एरिया में। वो उस अगर दोनों वैल्यू सेम है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगते हैं। जैसा कि हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में होता है। ठीक है, अगर दोनों स्ट्रिंग वैल्यू सेम है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है, तो दोनों रेफरेंस वेरिएबल किसको रेफर करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो होती हैं वो ट्रू आती हैं। तो ये था आपको इंटीजर कैशिंग के बारे में। सो अगर ऐसे ही हम लोग बहुत से क्वेश्चन जो भी इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे शॉकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं। इंटरव्यू जावा इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ बना रहे हैं, आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर आप फॉलो कीजिए उस सीरीज़ को, और आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो जावा इंटरव्यू को क्वेश्चन जावा इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। So it will be very useful to you, and please share this video to your friends, that they get more output from there.